हेलो दोस्तों, आज का जो हम लोग का अगला वीडियो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th के बेसिस पे बना रहे हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है दो ग्रीक वर्ड्स ट्रिगैनन और मैट्रिन से मिलकर बना है, जिसमें ट्रिगैनन का जो मतलब होता है ट्राइंगल्स होता है और मैट्रिन का मतलब होता है मेज़र करना, यानी ट्राइंगल के मेजरमेंट के बारे में है। हम मैथ्स के जिस ब्रांच में पढ़ते हैं वो होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको सारे के सारे ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ने होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल के बारे में पढ़ना है, वो है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखेंगे राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है। वैसे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो 10th क्लास का जो 8th चैप्टर है उसका जो पहला एक्सरसाइज है वो 3 पॉइंट्स के बारे में ही पढ़ते ही खत्म हो जाएगा। 3 पॉइंट्स के बारे में जानेंगे तो 8.1 जो है एकदम आराम से लगा लेंगे। तो वो कौन से 3 पॉइंट्स हैं। तो जब सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज। तो राइट एंगल ट्राइंगल होता क्या है, तो सबसे पहले देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। तो 3 एंगल्स में से अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री होगा, किसी भी ट्राइंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है, इसका मतलब होता है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। इसके बाद आते हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसके जो 3 साइड्स होते हैं उन तीनों साइड्स का जो नाम होता है वो अलग अलग नाम होता है, स्पेसिफिक नेम दिए गए हैं। तो जो सबसे बड़ा साइड होता है या 90 डिग्री के ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो क्या कहलाएगा, हाइपोटेनस या कर्ण कहलाएगा। फिर सुन लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला या सबसे बड़ा साइड वो हाइपोटेनस या फिर कर्ण कहलाता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है वो परपेंडिकुलर और बेस होता है। उसके बाद परपेंडिकुलर क्या होगा, तो जिस एंगल के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है उसके ठीक सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर कहलाएगा। और यहाँ पे जो वो साइड है ए बी है परपेंडिकुलर, क्योंकि थीटा यानी थीटा जो ग्रीक लेटर ही है, तो थीटा के ठीक सामने वाला जो साइड है वो क्या कहलाएगा, वो है परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद जो बच गया वो क्या कहलाएगा, बेस या फिर आधार। परपेंडिकुलर को लंब बोलते हैं और बेस को बोलते हैं आधार, ठीक है। अगर आप थीटा का वैल्यू बदल दें यानी प्लेस बदल दें, यानी थीटा को यहाँ की जगह यहाँ कर दें, यानी क्वेश्चन इस एंगल के रिस्पेक्ट में ना होकर इस एंगल के रिस्पेक्ट में कर दिया होगा, यानी कि थीटा यहाँ से हटकर यहाँ आ जाएगा, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। क्लियर बात, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, BC परपेंडिकुलर हो गया और AB जो हो गया वो बेस हो गया। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अगर आप अगर एंगल का जो क्वेश्चन का जो वो दिया है, क्वेश्चन जो दिया है, एंगल का रिस्पेक्ट अगर बदल दिया जाए, यानी कि थीटा अगर यहाँ से हटाकर यहाँ कर दिया जाए, तो उसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर और उसके बाद जो बच गया वो बेस कहलाएगा और हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो इन्हीं साइड्स के बेसिस पे जब क्वेश्चन दिए होते हैं उसको इसके थ्रू ही सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। मतलब कैसा क्वेश्चन, तो इन 3 साइड्स में से 2 साइड दिया होगा, एक साइड मिसिंग होगा, तो एक साइड जो मिसिंग है उसको फाइंड करने के लिए हमको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होता है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम है क्या, देखिए, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, ठीक है। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं, यानी कर्ण का वर्ग जो है लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद इस पे क्वेश्चन करके देखते हैं आखिर कैसे हेल्प करता है। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है ये ABC, जिसमें B जो है 90 डिग्री है और एक ये साइड 3 है और ये 4 है, ठीक है। परपेंडिकुलर मान लीजिए यही परपेंडिकुलर है और ये बेस है, आपको हाइपोटेनस फाइंड करना है h, ठीक है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर कितना है 3, AB जो है 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, h स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ऐड करेंगे तो, और h इज इक्वल टू होगा √25 इज इक्वल टू 5, ठीक है। प्लस माइनस 5 प्लस लेंगे क्योंकि लेंथ को भी कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए +5 होगा, यानी कि h कितना आ गया 5 हो गया। इस तरीके से पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होते हैं ये जो भी एंगल दिया होगा उस एंगल और इस साइड के बीच में जो है रिलेशन बताता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और ये कितने तरीके के होते हैं, ये होते हैं 6 तरीके के। 6 तरीके के क्यों होते हैं इसके बारे में जानेंगे, पहले देखेंगे कौन कौन से हैं। तो 6 तरीका है, पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन,
तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोसेकेंड, पांचवा सेकेंड और छठा है कोटेंजेंट। ठीक है, 6 तरीके के होते हैं। अब इसके साइड से क्या रिलेशन है, तो देखिए साइड के साथ क्या रिलेशन है, थीटा और इसके बीच में रिलेशन बताता है किस तरीके से। तो साइन जो है SIN, इसको शॉर्टकट में लिखते हैं SIN साइन, और इस एंगल के साथ लिखेंगे जो भी एंगल दिया, अगर ए के साथ दिया है तो ए के साथ लिखेंगे, सी लिखा है तो सी के साथ लिखेंगे, थीटा लिखा है तो थीटा के साथ लिखेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर आता है कॉस थीटा, वो होता है B/H। फिर आता है थर्ड टेन थीटा, वो होता है P/B। फिर आता है कोसेकेंड, या इसको शॉर्टकट में बोलते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू H/P। फिर आता है सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू होता है H/B। और लास्ट है कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू B/P। ठीक है, अब देखिए 6 तरीके के हैं और कैसे रिलेशन बता रहे हैं आप लोग देख सकते हैं। ये सिर्फ 6 तरीके के इसलिए होते हैं क्योंकि इनके तीनों जो साइड्स होते हैं, अगर आप उसको अरेंज करेंगे तो आप 6 तरीके से ही अरेंज कर सकते हैं। रेशियोज के फॉर्म में अगर लिखिए तो सिर्फ 6 तरीके से ही लिख सकते हैं, उसके अलावा आप लिख नहीं सकते, इसलिए क्या है ये 6 तरीके का ही है। उसके बाद देखते हैं इसके थ्रू एक और फॉर्मूला बन जाता है। कैसे देखेंगे आपको, अगर ध्यान से देखा जाए तो साइन थीटा इज इक्वल टू दिया है P/H और कोसेक थीटा इज इक्वल टू दिया है H/P। फिर देखिए कॉस थीटा जो है B/H है और कोसेक थीटा जो है H/B है, दिख रहा होगा आपको। टेन थीटा जो है वो P/B है और कॉट थीटा B/P, यानी कि ये दोनों साइन थीटा जो है वो कोसेक थीटा का उल्टा है, यानी रेसिप्रोकल है, कॉस सेक का है और टेन जो है कॉट का है। ठीक है, अब इसके थ्रू नया फॉर्मूला बन गया क्या, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। बात वही हुआ, साइन जो है वो कोसेक का उल्टा है और कोसेक जो है वो साइन का उल्टा है। ठीक है, इसी तरीके से कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 सेक थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 कॉट थीटा। बाकी उल्टा आप लोग लिख सकते हैं, सेक थीटा 1 कॉस, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, अब इतने से इसके हेल्प से आप जो है वो पहला एक्सरसाइज जो है 8.1 आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए 8.1 पे चलते हैं। ठीक है, चलिए 8.1 का पहला क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन A कॉस A, सेकेंड है साइन C कॉस C। ठीक है, हिंदी में है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दिया हुआ एक ट्राइंगल ABC है, जिसमें B जो है वो 90 डिग्री है। ठीक है, B कितना है 90 डिग्री, बोला है ना, सीधा सीधा बोल दिया राइट एंगल एट B, इसका मतलब कि B जो है 90 डिग्री है। उसके बाद AB जो है वो 24 सेंटीमीटर दिया है और BC जो है वो 7 सेंटीमीटर दिया होगा। और अभी पाइथागोरस थ्योरम आप पढ़े होंगे कि 2 साइड दिए हुए होंगे और एक साइड मिसिंग होगा, तो हाइपोटेनस पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, साइन A कॉस A, साइन C कॉस C तो बाद में करेंगे, सबसे पहले तुमको हाइपोटेनस निकालना होगा, उसके बिना हम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो देखेंगे कैसे होगा। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्योंकि साइड के फॉर्म में दिया हो तो साइड के फॉर्म में ही हम यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। AC का स्क्वायर हमको पता नहीं है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर होगा 576 और 7 का स्क्वायर हो गया 49। इसको जब ऐड करेंगे तो आएगा 625, यानी AC स्क्वायर का जो वैल्यू हो गया वो 625। तो AC इज इक्वल टू कितना होगा अंडर रूट 625, बोथ साइड का अंडर रूट लेना पड़ेगा, रूट लेना होगा। तो AC का जो वैल्यू आया वो आया 25 सेंटीमीटर।
आपका जो AC आ गया वो कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। एक पार्ट हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम साइन ए और साइन ए कॉस ए, साइन सी और कॉस सी फाइंड करेंगे। सबसे पहले निकालेंगे साइन ए, पहला क्वेश्चन साइन ए। साइन ए कहाँ पे, यहाँ पे। और आपको बताया गया तो कि एंगल जिस एंगल के रिस्पेक्ट में दिया होगा उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस तो चेंज होगा नहीं, 90 डिग्री के सामने होता है और बचा हुआ क्या होता है, बेस होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेनस कितना है 25, यानी साइन ए इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन ए इज इक्वल टू हो गया BC अपॉन AC। कितना हो गया BC अपॉन AC। तो BC कितना है, BC है 7, यानी कि 7 अपॉन कितना हो गया 25। ये हो गया साइन ए का वैल्यू। फिर निकालते हैं कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए इज इक्वल टू कितना होगा, कॉस ए की अभी भी यही साइड लेके हम लोग चल रहे हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस कितना है, बेस है AB और हाइपोटेनस तो AC है ये। तो कॉस ए इज इक्वल टू कितना हो गया 24 अपॉन 25, यानी पहला जो क्वेश्चन था वो हो गया। उसके बाद आते हैं साइन सी और कॉस सी के बारे में, सेकेंड वाला कुछ पार्ट। साइन सी, अब एंगल देखिए बदल गया, पहले इसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, अब इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जैसे ही साइन सी के बारे में बात करेंगे, अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस, ठीक। तो साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना अभी इसके लिए, परपेंडिकुलर है 24 और हाइपोटेनस कितना है 25, ठीक है। इसके बाद आते हैं कॉस सी के बारे में। कॉस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 7, हाइपोटेनस कितना है 25। ये आपका हो गया सॉल्यूशन। लिखने का तरीका आपके बुक में दिया होगा, हम सिर्फ सॉल्यूशन बता रहे हैं, समझाने का तरीका, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट आर, या आकृति में 10p माइनस कॉट आर का मान बताना है, ठीक है। 10p माइनस कॉट आर, तो देखेंगे सेकंड वाला ट्राइंगल है, ये दिया हुआ है PQR, ठीक है। ट्राइंगल क्या दिया है PQR, जिसमें जो है PQ जो है वो 12 है और PR जो है वो 13 है। आपको QR फाइंड करना है, ठीक है। ये QR जो है आपको पता नहीं है और आपको ये और फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन तो वैसे आपको दिया हुआ 10p माइनस कॉट आर दिया है, लेकिन ये फाइंड करने से पहले आपको एक मिसिंग साइड जो फाइंड करना पड़ेगा, और वो कैसे करेंगे, वो करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग कितना होगा, PR का जो स्क्वायर होगा, सॉल्यूशन देख लीजिए यहाँ से, PR स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PQ कितना है, सॉरी PR कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PR, और PQ कितना है 12 और QR हमको पता नहीं है, तो 139 होगा, 169 होगा इसका, ये हो गया 144 और QR जो है पता नहीं है, तो QR स्क्वायर ही लिखेंगे। ये जब इधर आएगा तो 169 माइनस 144 होगा। जब साइड बदलता है तो साइन भी बदलते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 169 माइनस 144 कितना हो गया 25 आएगा। QR स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो 25 आया, यानी QR जो होगा वो अंडर 25 होगा, यानी कितना हो गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो साइड हो गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखेंगे हमको क्या फाइंड करना है, हमको सॉल्व जो करना है वो है 10p माइनस कॉट आर। तो क्वेश्चन है 10p माइनस कॉट आर, 10p, p कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस ये, हाइपोटेनस फिक्स है क्योंकि 90 डिग्री के सामने है वो। तो देखिए 10p इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 5 और बेस कितना है 12, ठीक है। इसके बाद देखिए माइनस कॉट आर, अब ये हो गया साइड, ये बदल गया कॉट आर। कॉट जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और आर के लिए बेस जो है वो 5 है और आर जो हो गया वो यानी 12 जो हो गया वो कितना हो गया उसका बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस इसके लिए ये है और परपेंडिकुलर कितना है आर के लिए 12 है, तो ये भी 5/10, ये भी 5/10, 12 कट गया, कितना आया 0,
तो सेकंड क्वेश्चन हो गया, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा।